स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक मंगल कामनाएं। मित्रों, हम सभी दिव्यांगजन स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग भी आज विचार ये करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के पूरे कार्यकाल में, पूरे कालखंड में हम लोगों का क्या योगदान रहा है और हम लोगों ने क्या पाया और क्या खोया है। अब खोने का तो प्रश्न नहीं, जो हमें ईश्वर ने, जो हमें प्रकृति ने, हमारे जो शारीरिक हमें कमियां कर दी उनको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमताओं ने उन कमियों को भी दूर कर दिया है। कदाचित 2014 के बाद हमने उपलब्धियों की बहुत बड़ी लंबी छलांग लगाई। दिव्यांग क्षेत्र में उपलब्धियों का एक क्रम रहा है। आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार कदाचित हुआ है कि स्वतंत्रता के इतिहास में 2014 के बाद प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक को इस बात के लिए एक निश्चित तय कर दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ट्राईसाइकिल, बैटरी साइकिल का वितरण करें। अब कितना हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, इस विषय में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन हमारे देश के नायक प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के नायक योगी जी का ये बार बार अनुरोध जा रहा है, बार बार आदेश जा रहा है कि हम दिव्यांगों के लिए आगे कार्य क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति और ज़्यादा उड़ान देने का प्रयास करते रहें। अब कुछ न कुछ कमियां हैं, हम इस पर भी विचार करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है कि दिव्यांग, सचमुच हम दिव्यांग हो गए? क्या नहीं है इसमें, सचमुच हम दिव्यांग हो गए। अब इसमें दिव्यांग हुए या नहीं हुए, या आप, हम और हमारे साथ ये समृद्ध पैनल है। समृद्ध पैनल से आपका परिचय कराता हूँ। हमारे बीच में, हमारे साथ बाईं तरफ बैठे हुए पार्श्व में मिस्टर नीरज जी हैं, नीरज चतुर्वेदी जी, बैंक में अधिकारी हैं, बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के, हमारा कदाचित ये सौभाग्य है, कदाचित हमारी उपलब्धियां हैं कि हमारे बीच में कमलेश मृदु राष्ट्रीय कवि बैठे हुए हैं। इसके भी बाद में हमारे बीच में अंजलि अग्रवाल। अंजलि अग्रवाल एक ऐसा नाम है जो दिव्यांगों के लिए सतत कार्यशील रहती हैं, दिव्यांग सेवा में हमेशा समर्पित रहती हैं, दिव्यांग विभाग में कार्यरत हैं। इसके बाद हमारे बीच में एक उदीयमान हस्ताक्षर है, हमारी बेटी जो कि अभी अभी इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उपलब्ध हुई है और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक की छात्रा होने जा रही है। साथ में हम दिव्यांगों के स्वरों को बहुत शक्ति के साथ उठाने वाले, बड़े ऊंचे स्वरों में हमारी मांग को स्थापित करने वाले वासुदेव गिरी जी हैं। वासुदेव गिरी जी मूलतः एक हम लोगों के एक्टिविस्ट हैं और दिव्यांगों के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम वो करते हैं और अभी अभी सचिवालय से 6-7 महीना पूर्व वो सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री मिस्टर हुसैन रजा नकवी जी बैठे हुए हैं। अब आखिर में, या उसके आखिर में आते आते, जब तक हम प्रिया चतुर्वेदी से पहले पहुंचे, उसके पहले एक नाम ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर अभियंत्रण सेवा में अपने हस्ताक्षर, अपनी उपलब्धियों को ऊपर तक पहुंचाया है, मिस्टर पीके वर्मा। पीके वर्मा इंजीनियर हैं जिनका पूरे देश में बड़े बड़े प्रांतों में घर बनाने का, ऑफिस बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, प्रतिष्ठान बनाने का काम चल रहा है। इसके बाद प्रिया चतुर्वेदी जी हैं। प्रिया चतुर्वेदी जी सचिवालय में अभी तक कार्यरत हैं, हमारे भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष की नातिन है और बड़ा काम इनका रहता है। और इस बीच में हमारे साथ कैमरा के ऊपर जो संचालन कर रहे हैं विशाल राजपूत जी हैं। और मैं अपना परिचय क्या बताऊं, मैं आपके बीच में आपका सेवक विश्वकांत मिश्र आपके सामने आज का कार्यक्रम पेश करने का प्रयास करता हूं। तो मैं सोचता हूं कि चूंकि स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व मना रहे हैं आज, तो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक कविता से करें। और जब कविता की बात होती है तो हमारे बीच में जब राष्ट्रीय कवि कमलेश मृदु ऐसा व्यक्ति हो तो हम उनसे अनुरोध करने से किंचित रुक जाएं, ये संभव नहीं है। तो सभी आप लोग निश्चित रूप से इस बात के लिए हमें तारीफ करेंगे, हमारे इस कार्यक्रम की तारीफ करेंगे कि कमलेश मृदु ऐसा हस्ताक्षर आपके बीच में मौजूद है। आदरणीय कमलेश मृदु जी, आप सबको नमन करते हैं और आप सबकी ओर से, अपनी ओर से पहले हम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हैं और आप सबकी ओर से समस्त देशवासियों को, या जो हमारा अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसकी हम पूरे देशवासियों को कामनाएं देते हैं।
और बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय विष्णुकांत जी की ओर से ये पहल की गई और दिव्यांगजनों का यह पैनल, जिन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, तो मैं सोच रहा था आखिर स्वतंत्रता दिवस पर विकलांग या दिव्यांग ऐसे पैनल के बीच में चर्चा की अलग से आवश्यकता क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारा देश ही हमको विकलांग प्राप्त हुआ था। क्या बात, एक अंग कट गया था, लेकिन आज फिर से हम दिव्यांग की ओर बढ़ रहे हैं। वो अंग भले ही अलग हो, लेकिन विश्व में जो हमारी आज पहचान बन रही है वो ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले हमको विकलांग कहते थे, आज हम दिव्यांग जो है वो कहे जाते हैं। और इसके लिए सरकार की तमाम योजनाएं भी, मैं अभी ये अधिनियम पढ़ रहा था 2016, तो उसमें तमाम ऐसी नए पहली बार मैंने देखा कि ऐसा एक अधिनियम हम सबको दिया गया जिसके अंतर्गत तमाम सुविधाएं, हमारे अधिकारों की सुरक्षा संरक्षा दी गई। जी, क्या बात। तब कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं मैं। कहते थे सब विकलांग हो गए, हम लोगों को सब कहते थे विकलांग हो गए, पर सचमुच हम दिव्यांग हो गए। क्या बात है, क्या बात। सचमुच हम दिव्यांग हो गए। नई योजनाएं पाकर हम पहले से स्ट्रांग हो गए। क्या बात है, क्या बात। नई योजनाएं पाकर हम पहले से स्ट्रांग हो गए। सचमुच हम दिव्यांग हो गए, हर क्षेत्र में बढ़ रहे आगे। अभी जब विष्णु जी चर्चा करेंगे तो हमारे दिव्यांगजन कैसे, वो चाहे खेल हो, चाहे अभी हमारे बीच में सचिवालय के जो रिटायर्ड आदरणीय गिरी जी अभी बैठे हैं, सुप्रिया जी बैठी हैं, ऐसे तमाम लोग हर क्षेत्र में हमने जो है वो प्रगति की है। स्वयं विष्णु जी जो है बड़े पदाधिकारी रहे हैं सीमा कर अधिनियम में, तो हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है कि पहले से स्ट्रांग हो गए। तो हर एक क्षेत्र में बढ़ रहे आगे, हर एक क्षेत्र में बढ़ रहे आगे, गौरवशाली सांग हो गए। क्या बात है, गौरवशाली सांग हो गए। सचमुच हम दिव्यांग हो गए। करते थे उपहास जो मेरा, करते थे उपहास जो मेरा, विकलांग कह करके करते थे उपहास जो मेरा, हम राइट वो रंग हो गए। करते थे उपहास जो मेरा, हम राइट वो रंग हो गए। सचमुच हम दिव्यांग हो गए, सचमुच हम दिव्यांग हो गए। पहले थे हम बहुत उपेक्षित, पहले थे हम बहुत उपेक्षित, अब तो समय की मांग हो गए। क्या बात। पहले थे हम बहुत उपेक्षित, अब तो समय की मांग हो गए, हम सचमुच दिव्यांग हो गए। और अंतिम शेर पढ़ रहा हूँ कि उन्नति के नित शिखर चढ़ रहे। क्या बात है। अपनी दिव्यांगता के बावजूद हम अपनी सामर्थ्य और हमारी जो जिजीविषा है उसके कारण, और सरकार जो हमको नई नई सुविधाएं दे रही है, योजनाएं दे रही है, उसका भी आधार लेकर के उन्नति के नित शिखर चढ़ रहे। 60 से अब मृदुलांग हो गए, 60 से अब मृदुलांग हो गए। हम सचमुच दिव्यांग हो गए, हम सचमुच दिव्यांग हो गए। और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर 4 पंक्तियां इस देश को समर्पित करते हुए संकल्प की अपनी वाणी को इसमें विराम देना चाहता हूँ। आप सबके विचारों को हम सुनेंगे कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। क्या बात है। बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और हम आप प्रतिज्ञा यही करने मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घटने नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो हम भारत को बटने नहीं देंगे, यह हमारा संकल्प है, दिव्यांगों का संकल्प है, पूरे भारत के जन जन का संकल्प है। इस जन जन के संकल्प में मैं अंजलि जी से पूछना चाहता हूँ कि दिव्यांग जगत में, दिव्यांगों के विभाग में आप कार्यरत हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि दिव्यांगों की परेशानियों में कुछ कतिपय कमी आई है? हाँ सर, ये तो मैं कहूँगी
कि कमी तो आई है, क्योंकि कमी नहीं आई होती तो जैसा कि अभी अभी कविता में कहा कि अब हम पहले से स्ट्रांग हो गए हैं जी। अगर कमी नहीं आई होती तो हम स्ट्रांग कैसे होते। तो मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ कर रहा है विभाग, लेकिन अभी ये योजनाएं बहुत निचले स्तर पे चल रही हैं कि उनको हम ही जैसे लोगों को मिल के उनको थोड़ा ऐसे स्तर पे लेकर आना है कि जिससे उस सुविधा का लाभ सभी लोग पा सकें। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी भी बहुत से ऐसे लोग पड़े जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये ऐसा कोई प्रमाण पत्र भी होता है। तो जब उनसे कोई आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें ये योजना का लाभ लेना है, जैसे मैं अपने ही स्कूल का बताती हूँ कि अगर कोई छात्रा आती है गांव से, किसी को पता चला कि वहाँ पे स्कूल है और उसको एडमिशन कराना है, तो वो जब आपके स्कूल में किस प्रकार की छात्राएं? हमारे यहाँ दृष्टिबाधित बालिकाएं पढ़ती हैं जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ती हैं। हमारे स्कूल का नाम स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज है, जहाँ पर बच्चों को रहने की 100 छात्राओं के रहने की भी क्षमता है, वहाँ पर छात्रावास भी है। तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जिन बच्चियों को पढ़ने में चाहती हैं कक्षा 1 से 12 तक, उनके लिए विद्यालय के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। वहाँ पे रहने की भी सुविधा है, हॉस्टल चलता है और विद्यालय चलता है। तो जब ऐसे कहीं कोई दूर ग्रामीण इलाकों से जब लोग आते हैं तो वहाँ पर ये लगता है उनको कि उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही नहीं है उनके पास, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि एक तरफ हम बहुत अपने का लेवल, हमको लगता है कि हम बहुत ऊंचे पे हैं, और जब ये पता चलता है कि आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी नहीं है और उन्हें जानकारी, तो अफसोस होता है। तो ये गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, डिपार्टमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी में अलग से कोई एपिसोड होगा तो ज़रूर एक बार देना चाहूँगी दिव्यांग की जानकारी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो ऐसे दिव्यांग जो थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, उनको भी थोड़ा सा पहल करनी चाहिए मिल के, कि अपने ही भाई बहनों को ऊपर लाने के लिए उन्हें भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, जिससे कि वो बता सकें, कि लोगों को इसकी जानकारी दे सकें। एडवोकेसी चलानी चाहिए, हमें जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि ऐसी योजनाएं हमारी विभाग दे रहा है। विभाग की योजनाएं जब उन्हें पता चलेंगी तभी तो हम वो भी हमारे बराबर। अच्छा, एडवोकेसी की जब बात की है तो हमारे बीच में वासुदेव गिरी जी हैं। वासुदेव गिरी जी दिव्यांगों के विषय में बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करते रहे हैं, सचिवालय से रिटायर हुए हैं, लेकिन सचिवालय कार्यकाल में भी आप दिव्यांग जो पदाधिकारी थे, दिव्यांगों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। विशेषकर प्रज्ञा चक्षु दिव्यांगों को, जो नेत्रहीन दिव्यांग उत्तर प्रदेश सरकार में जो कार्यरत हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो क्या एडवोकेसी में ऐसा लगता है कि दिव्यांगों की इस समस्याओं को कतिपय कुछ कमी आई है? समस्याओं में कमी तो खैर आंशिक रूप से कह सकते हैं। क्या ये जिस तरह से शासनादेश जारी हुए हैं, RPWD एक्ट के प्राय सारे धाराओं पर शासनादेश सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। बिल्कुल जी। सरकार ने नियम बना दिए और एग्जीक्यूट करने वालों की आस्था अलग अलग दलों में अलग अलग विचारधाराओं से होती है, और सरकार से काम, सरकारी दफ्तरों में काम लेने के मेरे ख्याल में मैं जो देख पाया अब तक 3 तरीके हैं। या तो टेबल के नीचे से पैसा, या फिर आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर हो, या फिर जनबल हो। नहीं, इस समय हम मूलतः इन बातों पे न जा करके हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि दिव्यांगों की मूलभूत समस्याएं जिन पे अभी काम करने की आवश्यकता है, वो बहुत कुछ बाकी है। इसलिए जैसे इन्होंने बताया अभी, कुछ समस्याएं बताइए। अंजलि जी ने जैसे बताया कि इनके यहाँ जो विद्यालय है निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन ये पर्पज बाउंड है, पर्पज बाउंड नहीं, मनी बाउंड है। जिस अभिभावक की 12,000 1,20,000 रुपये से साल से इनकम होगी, इनके यहाँ प्रवेश उसी छात्रा को मिलेगा। जब प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सारे एजुकेशन में अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म फ्री मिल रहा है, मध्याह्न भोजन फ्री मिल रहा है, और हमारे लिए आप बाउंड कर दोगे किसी की ब्लाइंड है, जैसे इन्होंने कहा प्रमाण पत्र नहीं होता, एग्रीड, प्रमाण पत्र बनाने की जो सिस्टम बना रखा है, वो सर्व शिक्षा के लोग जो होते हैं वो इंटीग्रेशन के माध्यम से और
जनगणना वालों से मिल के खोज करके तब उड़ाने की व्यवस्था करते हैं ब्लॉक वाइज। ऐसी व्यवस्था है लेकिन होती नहीं है। उन्हें और कामों में लगा दिया जाता है, जैसे सरप्लस काम के रूप में इसको देखा जाता है। जब पहली बात है विकलांग कल्याण का काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आप विकलांगता प्रमाण पत्र जमा होता है आपके पास, तब जब नहीं किए जैसे और इसकी संख्या ज़्यादा है जी बिल्कुल। तो दो बातें हो गई, एक तो हमारे लिए और दूसरी बात सरकार ने व्यवस्था तो कर रखी है, जैसे कि अभी हम लोग विधायक निधि और सांसद निधि की बात कर रहे थे अनौपचारिक रूप से। उसके पहले मान लीजिए कि NGO जो होते हैं, NGO के अगर अपना बजट देते हैं कि 100 रुपया हमने खर्च किया है तो 90 रुपया सरकार देती है काम करने के लिए। ग्रांट एंड एड कमेटी है यहाँ पर स्टेट में, वो फाइंड आउट करके उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है रिकमेंडेशन और ग्रांट मिलता है। यानी सरकार के अलावा NGOs भी वेलफेयर के काम कर सकती हैं अगर वो इच्छा शक्ति जागृत रहती है तो। लेकिन 2,500 करोड़ रुपया पिछले बार सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में लैप्स हो गया था हमारे अर्जी का। इसका मतलब हमारे लिए एक ज़माना था जब बीजेपी की गवर्नमेंट 98 के आसपास आई थी 95 के बाद, तो ये कहा जाता था चित्त है पर वित्त नहीं है। आज विकलांग कल्याण विभाग का पहला बजट था 14 करोड़ का, आज 27,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। 14 करोड़ कहाँ 27,000 करोड़, कितना बड़ा अंतर। तो अगर मान लीजिए 200 गुने से ज़्यादा अगर मान लीजिए बजटीय प्राविधान हो गया और अब आप पॉवर्टी एविलिएशन स्कीम का आ जाइए, 1,500 रुपया तब पेंशन था, अभी 1,500 1,000 की चर्चा हो रही है जो मूल हाँ दोनों ही चर्चा हो रही है। चर्चा में दोनों चीज़ें हैं, यूट्यूब वाले भी चला रहे हैं। लेकिन सोचिए कि 20 गुना बजट बढ़ा, 200 गुना से ज़्यादा, 200 गुना से ज़्यादा बजट बढ़ा और पेंशन और जीने के अधिकार के नाम पे 500 रुपये महीना, 1,000 जब मिलेगा तब मिलेगा। नहीं 1,000 मिल रहा है। चलिए मान लिया इस बार से 1,000 मिलना शुरू हो गया, लेकिन बजट पिछले बार से मैं जो बजट का डेटा बता रहा हूँ आपको पिछले बार का ही बता रहा हूँ, तब 3500 रुपये था। और 500 रुपये लेने के जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर है, उसमें एक्सपेंडिचर कितना है, चापलूसी कितनी करनी पड़ेगी, प्रधान जी से लेकर तमाम लोग हैं, तो सवाल है कि और दूसरी ओर व्यवस्था में देखिए कानून बनने में भी समीक्षा की जरूरत होती है। मैं अगर मान लीजिए मैं सचिवालय में नौकरी कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने परिचय में बताया, सरकार 12,000 रुपया साल का इनकम टैक्स मुझे छोड़ती है, 12,000 रुपया साल में कन्वेंस अलाउंस देती है हमें ऑफिस जाने को। यानी कि मैं ड्यूटी जाता हूँ उसकी सैलरी अलग से मिल रही है। हमारे लिए आपके पास खजाना है, लेकिन जो 500 रुपये में कौन सी जिंदगी चलेगी, सिलेंडर नहीं भरवा पाएंगे आप। खैर ठीक है, 500 रुपये में जो 1,000 रुपये पेंशन मिलती है वो बहुत कम है। ये सार संक्षेप निकला वासुदेव गिरी जी की बात से, और अभी बहुत कुछ करने की बात है। अच्छा, एक हमारे बीच में भव्या बेटी बैठी हुई है, और भव्या बेटी की माँ दिव्यांग है प्रिया चतुर्वेदी जी, और पिताजी नीरज चतुर्वेदी जी ने बड़े लाड़ प्यार से इसको पाला, और उसी लाड़ प्यार का ये परिणाम निकला कि उसने समर्पित होकर के एक बहुत उत्कृष्ट मार्क्स प्राप्त करके इंटरमीडिएट पास किया है। और दोनों दिव्यांगों, हम लोग भी जाते रहते हैं, दिव्यांग जगत के लोग बहुत से उनके घर आते जाते हैं। क्या एक सामान्य बच्ची होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब दिव्यांग लोग ही केवल आपके घर ज़्यादातर आते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार का पार्ट हूँ जो दूसरों को नहीं मिलता है। और जिस प्रेम से आप लोग बात करते हो हमसे, और जो मोटिवेशन हमें मिलता है, वो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता। क्या बात है। आपकी लाइफ हमेशा डिफरेंट रही है, इसलिए भी हम दिव्यांग बोलते हैं, आपको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। और ये चीज़ हमेशा अपने आसपास महसूस करने से मुझे वो एनर्जी फील होती है कि हम कुछ ना कुछ अलग कर सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम आगे बढ़ के अपने को प्रूव कर सकते हैं। क्या बात है। हमें हमेशा मिलता है, और मैं अपने आसपास भी ऐसे लोगों को ढूंढना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट दी एंड। क्या बात। लाइफ की बिगनिंग आपकी हार्ड हुई है, लेकिन आपको पता है कि आप कैसे इजी बनाओगे। क्या बात। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। और
ये एक मोटिवेशन है हम लोगों के, उसको तो मिलता है दिव्यांगों से मोटिवेशन, लेकिन जब एक संतान अपने दिव्यांग माँ बाप के लिए, हम लोगों के लिए जब इस प्रकार के भाव रखती, तो मुझे लगता है कि पूरी पीढ़ी जो इस प्रकार के स्वस्थ युवा छात्रों की पीढ़ी है वो दिव्यांगों के प्रति ऐसे ही भाव रखती है। और इस बात का अनुभव हमने किया है कई जगहों पे, चाहे बस स्टेशन, विशेषकर यूपी में मैंने इस बात का विशेष अनुभव किया है कि हमारे जो सकलांग व्यक्ति हैं, जैसे कि ये हमारे कैमरामैन विशाल राजपूत जो बैठे हैं, ये बहुत ही बड़े लगन से दिव्यांगों की सेवा करते हैं, दिव्यांगों को उठाने। इसी प्रकार से अन्य जगहों पे जैसे बस स्टेशन पे गए या रेलवे स्टेशन पे गए तो बहुत से सकलांग दिव्यांगों की बड़ी खुलकर मदद करते हैं, बड़ा मनोयोग से मदद करते हैं, अपनी जगह अपनी सीट दे देते हैं। तो इस प्रकार का ये भाव है। जब हमारे साथ एक जमाना ऐसा था कि दिव्यांगों को देखकर लोग बड़ी हे दृष्टि थे, अरे दिव्यांग आ गया या अपशकुन हो गया। मुझे बारात में ले जाने से, हमारे चाचा का शादी हो रही थी तो मैं दिव्यांग था, तो उस समय मुझे बारात ले जाने से मना कर दिया गया था कि ये चूंकि जाएंगे तो बड़ा कहीं शादी टूट न जाए और अपशकुन हो जाएगा। आज वो जमाना खत्म हो गया, अब ये जमाना चालू हो गया है कि दिव्यांगों को आगे विशेष कर दर्जा दिया जाता है। तो मैं इस विषय में हुसैन रजा जो विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री हैं उनसे पूछता हूँ कि विकलांग साथी आगे क्या कुछ करने वाला है, इस विषय में कुछ थोड़ा सा बताइए। नहीं, हमारा एक तो कहना ये है कि जिस तरीके से जो विधायक और सांसद हैं इनकी जो निधि रहती है उसको जैसे 5% शायद उसकी कोटा है विकलांगों के लिए, अगर प्रॉपर वो पैसा खर्च कर दिया जाए तो शायद दिव्यांगों को परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, MLC हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, इन लोगों की जो निधि मिलती है करीब 5 करोड़ के आसपास निधि है, उसका 5% अब 25 लाख रुपए हो गया है ना। तो 25 लाख रुपए एक आदमी, एक विधायक के पास से अगर विकलांगों वो अपने क्षेत्र में काम करें, ये नहीं कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं आप दूसरे क्षेत्र में काम करने जाए, आप अपना जो विधायकी क्षेत्र है उसमें आप विकलांग अगर तलाश करिए, उसमें जो विकलांगों की समस्याएं हैं उस पैसे से अगर उन विकलांगों की समस्याओं को ख़त्म किया जाए तो शायद सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई। तो हुसैन रजा जी का कहना है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो विशेषकर विधानसभा और संसद में जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपने क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए कुछ व्यापक रूप से करने का एक ऐसा व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र इस तरीके का कुछ व्यवसायिक निर्देशन का कार्यक्रम करें जिससे कि दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जा सके या उनके लिए कोई ऐसी योजनाएं बनाई जा सके जो उनको पूर्ण रूप से शिक्षित किया जा सके। इस बीच में थोड़ा सा कार्यक्रम को नया मोड़ देने के लिए हमारे बीच में दर्शकों आपको बताऊं बहुत अच्छी हस्तियां बैठी हुई हैं। नीरज चतुर्वेदी वो नाम है जो बहुत अच्छा गायन करते हैं, बहुत अच्छा जिनका संगीत में अधिकार है। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों की तरफ से, पूरे पैनल की तरफ से, कि वो एक थोड़ा सा छोटा सा गुनगुना दे गाना, गज़ल या जो भी उनको प्रिय लगे। आदरणीय नीरज चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी मीटिंग में मुझे बुलाने के लिए। और एक गज़ल है जो समसामयिक भी है और हम लोगों से संबंधित भी है, वो याद आ रही थी जो मैंने आप लोगों को सबको सुनाने का निश्चय किया है। जी धन्यवाद, स्वागत। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन क्या बात है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने
और मरने का उसी को देख कर जीते, जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम। क्या बात वाह वाह भाई वाह। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। पर इतना जानते हैं कल जाता था कि हम निकले। क्या वाह वाह। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जब ख्वाहिशों की बात चली है तो मैं एक ख्वाहिश ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे बड़े प्रिय और सभी लोगों के एक अनुप्राणित करने वाले मिस्टर पीके वर्मा जी बैठे। पीके वर्मा जी का नाम जब मैं बुलाऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ। जब वो एक छोटा सा बच्चा था, हमारे लिए तो आज भी अभी बच्चा ही है, छोटा सा बच्चा था, बहराइच के रहने वाले हैं, तब इनके पिताजी एक टूटी फूटी साइकिल पे बैठाल करके पीछे स्कूल ले जाया करते थे और स्कूल में कोई नहीं जानता था कि ये कुछ कक्षा 5 भी पढ़ पाया है। और आज तब और अब इसके बीच का अंतर आपको समझा, बस अंदर एक संकल्प होना चाहिए। आज वो बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद कानपुर अंबेडकर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद अब बीटेक जब कर रहे थे तब भी लोगों के बड़े आक्षेप आते थे, कहाँ दिव्यांग, कहाँ बैठाल के आपको ले जाया जाता है, कहाँ कोई उठा के ले जाता है, आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करके क्या कर लोगे। कोई बड़े बड़े लोगों को नहीं पूछता, आपको कैसे कोई पूछेगा। आज आप लोगों को, दर्शकों बताना चाहता हूँ कि पीके वर्मा ने वो झंडे गाड़े हैं जो भारत का शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां पर इन्होंने निर्माण कार्य जारी न रखा। प्रदेश का ऐसा कोई जो यहाँ का मंत्री, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, जिस मंत्री के घर को इन्होंने निर्माण करने में उसका नक्शा न बनाया हो। आज बहुत सारे टावर, बहुत सारी जगहों पर आपके बनाए हुए विकल्प, बनाए हुए जो मैप है उनका रूप चल रहा है। आज इनके अंडर में कम से कम दर्जनों व्यक्ति काम कर रहे हैं। 2 टावर तो इन्हीं के हैं, एक टावर जिसमें बैठते हैं, एक दूसरा जिस पे बैठते हैं। इतना सिंपल, इतना सहज व्यक्ति। मैं पीके वर्मा से पूछता हूं कि इस प्रकार की जब यात्रा, संघर्ष यात्रा की, तो पीके वर्मा तुम्हारे मन में क्या आया? तुम बच्चे किस प्रकार से आगे बढ़े और इतनी जल्दी इस प्रकार से उत्थान, कैसा तुम्हारी जिजीविषा थी? ये हमारे दिव्यांग, पूरे दिव्यांग समुदाय को आप अनुप्राणित करें। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देशवासियों को अपने विकलांग साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई। जब आदमी सोचता है कि जीवन में सपने देखने का अधिकार सबको है, शायद सपना मैंने देखा था और मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अगर ईश्वर ने मुझे बनाया है इस तरह से। मैं पैदा होते ही 1 साल के बाद मैं डिसेबल्ड हो गया, विकलांग हो गया
तो कुछ ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, अच्छा ही किया होगा, कुछ मुझे करना है। तो वो करने के लिए एक तो सबसे पहले ये था कि मैं बहुत निचले पायदान, बहुत जिले, तो मेरे पास एक ही जरिया था ऊपर आने के लिए, एजुकेशन, शिक्षा ऐसा माध्यम था, उसी को मैं पकड़ के आगे आया। तो जैसे जैसे मैंने प्राइमरी की शिक्षा की, फिर इस तरह से इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से किया। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग रास्ते पे चलना है। और अलग करना तो अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से मैं आगे धीरे धीरे करता गया, बढ़ता गया, लगातार कर्म करता गया, लगातार कर्म करता गया। और फिर मैं बढ़ता गया। आज मैं आर्क डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन का फाउंडर एंड CEO हूँ। 100 करोड़ हमारी कंपनी की वेल्थ है और 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने रोजगार, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रोजगार दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकलांगता हमारी सोच है केवल। विकलांगता, शरीर की विकलांगता कोई मायने नहीं रखती है। शरीर की विकलांगता से हमारा कोई मायने नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। अगर हमारा मन मजबूत है, हृदय से हम मजबूत हैं, आगे बढ़ने की क्षमता है, कुछ नया करने का जुनून है, तो शारीरिक विकलांगता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। बट हमारे लिए हम संकल्पित हों अपने जीवन के लिए, हम संकल्पित हों अपने देश के लिए, हम संकल्पित हों कि हम अपने समाज में कुछ करना है। हम आए हैं इस जीवन में तो हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करना है। हमें भी उनके जैसे आज हम अपने माँ बाप के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे ही जिम्मेदारी हमारे लिए समाज की है। क्या बात है, हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। तो समाज में हम तब कर पाएंगे जब हम अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। इस तरह से हम कुछ स्टैंड करके, अपने आप को स्टैंड करके समाज के लिए करना है। जिसमें 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने दिव्यांगों को एक नया जो नाम दिया, दिव्यांग, विकलांग को दोनों ने दिव्यांग कर दिया। इससे हमारा मोटिवेशन और हाई हुआ है जी। क्या बात है। तो इससे मोटिवेशन हाई हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कुछ अलग सोच रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। तो सरकारों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है इसके अंदर, योगी सरकार का भी अच्छा रोल है। और हमारा ये प्रयास कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी अपने भाई बहनों की जिस तरह से भी मदद हो सके उनकी करनी चाहिए। और मेरा विशेष जोर है कि उनकी शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। अगर हम उनको सशक्त बना देंगे तो उनके अंदर खुद इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो जहाँ उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी वो अपने आप सक्षम हो जाएंगे और दूसरे के काम आएंगे। इस तरह से हमारा ये है कि हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन कर सकें, दूसरों को करा सकें। जो उनका सहयोग है वो करना चाहिए सभी को। और सरकारों को भी और ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम भले उनके लिए और किसी काम ना आ पाए, लेकिन अगर हमने उनके एजुकेशन से स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वो सशक्त हो जाएंगे। जिस इंस्टीट्यूट में आप कानपुर में पढ़े उसमें दिक्कतें जो आ रही थी वो बताइए, जिससे कि आजकल की दिक्कतों को। सर दिक्कतों की अगर बात करेंगे तो दिक्कतें तो जब हम जन्म लेते हैं तब से शुरू हो जाती हैं। हम लोग जैसे जन्म लेने के बाद किस तरह से हम लोग घिसट के चलते हैं। अगर हमें एक कदम भी चलना है तो हमें दूसरों को कंधों पे दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बहुत पूरा जीवन क्रिटिसाइज रहता है, लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमें वही क्रिटिसाइज को क्रिटिसाइज ना मान करके वही उन्हीं को हम ताकत बनाते हैं। क्या और उन्हीं ताकत से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह है, दिक्कतें तो बहुत होती है, कदम कदम पे दिक्कतें हैं। तो दिक्कतों का तो पूरा एक बहुत बड़ी जीवनी है। दिक्कतों का फिर हम लोग कभी किसी और चीज़ में करेंगे। दिक्कतों की तो बहुत लंबी फेहरिस्त है लाइफ में। आपके संस्था क्या नाम? आर्ट्स, मेरी कंपनी का नाम है आर्क डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। और डिजाइन जो हम लगभग हिंदुस्तान के हर जिले, हर कोने कोने में डिज़ाइन करते हैं अपनी कंपनी के माध्यम से। हमारी 2 कंपनियां आर्क डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन माई घर के नाम से हैं। डिज़ाइन माई घर के नाम से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा, जो पूरे वर्ल्ड में हमारे डिज़ाइन को लोग सराह रहे हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन आके परचेज करते हैं डिज़ाइन। तो हम लोग बने बनाए कॉन्सेप्ट को सेल करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के। हमारे पास 22-23 लोगों की टीम है, इन हाउस टीम है, करीब 4-5 से लेके फील्ड की टीम है। इस तरह से बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। और निरंतर इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर हम लोग बराबर काम करते जा रहे हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि हम समाज में अपने उत्तर प्रदेश को, अपने देश को कैसे आगे ले जाएं। हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के दर्शकों, आप पीके वर्मा जी चेयरमैन भी हैं। अब इसके बाद मैं एक और हस्ती से आपको मिलाने जा रहा हूँ सचिवालय से, जो अब भी काम कर रहे हैं। प्रिया चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी जिनको आप सुन रहे थे, उनकी श्रीमती जी, भव्या की माँ, और विधानसभा अध्यक्ष नाम बताएंगी, मैं भूल रहा हूँ, उनकी नातिन
आज वो भी बड़ा काम कर रही हैं और दिव्यांगों के लिए अपने जो सीट पे बैठ करके भी बहुत कुछ करा करती हैं। तो प्रिया चतुर्वेदी जी, आप जरा अपने विषय में कुछ बताइए थोड़ा सा, ताकि मैं दर्शकों को थोड़ा और अनुप्राणित कर सकूं जो कि निराश हैं। नमस्कार, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और मैं अपना परिचय, मैं आगरा से घर में पढ़ी, सारी शिक्षा हुई मेरी। नाना जी मेरे विधान परिषद के अध्यक्ष थे, मंत्री भी थे, शिव प्रसाद गुप्ता, मैं उन्हीं की देवती हूँ। तो सुविधाएं मिलती रही, पढ़ते रहे, स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए, अपने आप अपनी लगन से पढ़े, मेहनत से पढ़े, मदद घर पे ही मिल जाती थी। उसके बाद जब इंटर कर लिया, बीए किया 84 में, फिर एमए किया, फिर यहाँ मुझे जॉब मिल गया 85 जी। तब से मैं अपना यहाँ कार्य कर रही हूँ और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कभी दिक्कत कार्य करने निपटान में कोई आपको व्यवधान पड़ा दिव्यांगता की वजह से? पड़ा, लेकिन उसका समाधान भी हो गया, समाधान ने किया। मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा, वहाँ मिली बिल्कुल। इसलिए अब कभी भी हिम्मत नहीं हारना होता है, चलते रहिए, रास्ते अपने आप बनते हैं। तो प्रिया चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि चलते रहिए और रास्ते बनते जाएंगे। इस चलते रहने की राह पर हम अगर मृदु जी से पूछें कि वो कितना चले हैं, मृदु जी के विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मृदु जी हमारी बहू या इनकी पत्नी उसके साथ खड़े होकर के अपनी छत के ऊपर जामुन तोड़ रहे थे और सहसा वो बाउंड्री गिरी और उसके साथ दोनों लोग नीचे आ गए। और उस समय अच्छे भले थे, वो वकील थे और ये दिव्यांग हो गए और इनकी सहधर्मणी उसी समय देहावसान हो गया, देहावसान हो गया और आज भी अकेले हैं। और लेकिन समाज को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और आपका स्वर विधानसभा में पहुंचता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचता है, मंचों से भी बहुत ललकार के बात करते हैं। मैं आज एक बार फिर उनकी ललकार को सुनवाना चाहूँगा। मृदु जी थोड़ा सा। अभी वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी सोच अगर उन्नत है तो हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। ये दिव्यांगता तो हमारे वश में नहीं है, वो तो कभी भी किसी को हो सकती है, चाहे जन्म से हो चाहे हमारी तरह से बीच में आए। लेकिन अगर हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारी सोच उन्नत है तो हमें प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। ये केवल आपने बात नहीं कही है बल्कि इसको प्रूव करके इन्होंने दिखाया है अपने जीवन। क्या बात है, क्या तो बात। ये महत्वपूर्ण है कि एक आदर्श सबके सामने रखा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और जैसा मैंने कहा ना कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी न हो, ऐसा भी कोई नहीं हो जो जिसको कोई दुख न हो। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि सुख व दुख जिंदगी में आना है, सुख व दुख जिंदगी में आना है, ये तो किस्सा बड़ा पुराना है। रोके काटे जो दुख वो मूरख है, क्या बात। रोके काटे जो दुख वो मूरख है, हंस के काटे वही सयाना है, हंस के काटे वही सयाना है। और जहाँ तक आशा निराशा की बात है तो जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे साथ खड़े होने वाले लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। वो एक जो ईश्वर है वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं खुद खड़ा होता है, किसी को भेजता है। क्या बात। जब हम ही अनबेट थे, बिल्कुल लगता था अब तो जीवन में अंधेरा हो गया, तो विष्णुकांत जी जैसे लोग, हमारे और तमाम साथी लोग, हमारे कवि मित्र, कोई फोन पर कोई प्रत्यक्ष जा करके जो हमें ढाढ़स देते थे, जो हमें सांत्वना देते थे, जो हौसला देते थे, उस हौसले की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ।
कि पंख कटने का गम नहीं करना। वो तो चले गए, वो चली गई और हमारा हम भी विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए। पंख कटने का गम नहीं करना, अपनी आँखों को नम नहीं करना। एक दिन व्योम में उड़ेंगे फिर, एक दिन व्योम में उड़ेंगे फिर, हौसला अपना कम नहीं करना, हौसला अपना कम नहीं करना। और अंत में यह जो अमृत महोत्सव पर हाँ जी हमारी प्रदेश सरकार ने एक नया थीम रखा है, अपना देश अपनी माटी। इस विषय पर 2 छंद पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ मैं कि हम सब, हमारा जो लक्ष्य है बिना किसी भेदभाव के वसुदैव कुटुंबकम का है। चराचर में हम एक ही शक्ति के दर्शन अनंत रूप में करते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि व्याप्त चराचर में मृदु ब्रह्म है, व्याप्त चराचर में मृदु ब्रह्म है, ये दर्शन परिपाटी हमारी। क्या बात? व्याप्त चराचर में मृदु ब्रह्म है, दर्शन ये परिपाटी हमारी। और भाषा व भूषा उपासना भिन्न, भाषा व भूषा उपासना भिन्न, भले हो न संस्कृति बाटी हमारी। भाषा व भूषा उपासना भिन्न, भले हो न संस्कृति बाटी हमारी। तो सिंधु हमारा, हिमालय हमारा है, कच्छ चौपाटी गुवाहाटी हमारी। सिंधु हमारा, हिमालय हमारा है, कच्छ चौपाटी गुवाहाटी हमारी। और भारत माता के हैं हम पुत्र, भारत माता के हैं हम पुत्र, ये देश हमारा है, माटी हमारी, ये देश हमारा है, माटी हमारी। और अंत में एक छंद और कि सब हो सुखी और निरामय हो, ये कामना है, यह संकल्प है आज के इस अवसर पर। सब हो सुखी और निरामय हो, नहीं क्लेश किसी को हो, नहीं क्लेश किसी को संदेश हमारा। सब हो सुखी और निरामय हो, न हो क्लेश किसी को संदेश हमारा। और सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, शस्य श्यामल है परिवेश हमारा। तो मृदु मानवता समता ममता, मृदु मानवता समता ममता, सत्यता शुचिता उपदेश हमारा। और भारत माता के हैं हम पुत्र, ये माटी हमारी है, देश हमारा, ये माटी हमारी है, देश हमारा। ये माटी हमारी, ये देश हमारा। मित्रों, ये एक परिचर्चा हुई और परिचर्चा ये बड़ी रचनात्मक और बड़ी पॉजिटिव लाइन पे हुई और काफ़ी कुछ हमारे मित्रों ने कहा। वासुदेव गिरी जी की भी बात सही है कि दिव्यांगता क्षेत्र में सच में हम दिव्यांग हो गए, ये परिचर्चा का आज का विषय था। लेकिन सच में हम दिव्यांग हो गए, इसके ऊपर एक एपॉस्ट्रॉफी, एक विस्मय बोधक शब्द, एक चिन्ह भी लगा है कि क्या अभी दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने की बहुत सा रास्ता शेष है। निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में काम करने का रास्ता हमेशा शेष रहता है। अगर शेष न रहे तो व्यक्ति अशेष हो जाए। तो इसलिए मित्रों, जैसे कि आज अभी बात चली, कुछ बातें मैं बता भी देना चाहता हूँ कि चूँकि विकलांग साथी ट्रस्ट का अध्यक्ष रहा हूँ और अभी हूँ, तो उस पर कुछ बातें हमारी आई दर्शकों, और ये चूँकि शासन तक एक हमारा वीडियो पहुँचेगा, तो एक निवेदन है कि जो UDID कार्ड है, UDID कार्ड के विषय पे अब भी बहुत सारी समस्या है, बहुत लोगों के पास नहीं है। और हमारे पास कम से कम एक सप्ताह में 10-12 शिकायतें आती कि जिनको कंडक्टर साहब ने बस से उतार दिया, बड़ा झगड़ा झंझट और बड़ा उसको अपमानित करके उतार दिया। ये बात अब भी बड़ी अपमानजनक है। अगर उसके पास UDID कार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, कम से कम आप देख सकते हैं उसकी विकलांगता दर्शित है। अगर आप उसका
किराया नहीं माफ कर सकते तो कम से कम उसको अपमानित करके गरिया करके उतारने का अधिकार आपको नहीं। तो इस विषय में हम समाज से और सरकार बहुत उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी ने उस पर कई दिव्यांगों के साथ प्रताड़ना करने वाले परिचालकों को निलंबित भी किया है, हटाया भी है। लेकिन इस मानसिकता को कैसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। दिव्यांग जगत में इस प्रकार के अपमान हमेशा झेलते रहे। और दूसरी बात दिव्यांगों से कहना है कि दिव्यांग व्यक्ति जब ये समझ लेते, जैसे कि अभी पीके वर्मा जी ने बताया कि हम दिव्यांग हो गए, हमको बस उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सिर्फ हमारी पेंशन कब आए। हमारे पास जितने पेंशन, जितने फ़ोन आते हैं, जितना भी सवाल किए जाते हैं, अरे सर हमारी पेंशन नहीं आई। इस पेंशन के आगे आप आगे बढ़िए, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुद्रा लोन लीजिए, अन्य लोन लेकर के काम करिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। हमारा एक इसी YouTube पे एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें जब हमने एनालिटिक देखा तो उसमें दिव्यांग व्यक्तियों का जो प्रतिशत दर्शकों में था वो 5% था और 95% देखने वाले सकलांग व्यक्ति थे। तो दिव्यांगों को ये बात जब कही जाती है, उनको जब ये जैसे पर चर्चा चल रही है दिव्यांगों के लिए है, लेकिन दिव्यांग जब ही उसको नहीं देखेंगे तो इसका कैसे समाधान हो सकता है। मित्रों, अब जैसे विवाह का बात आती है, विवाह के बहुत सारे हमारे केसेस जो प्रकरण पड़े हुए हैं, अब उसमें जानकारी का अभाव है। ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको इनविटेशन कार्ड के साथ और दोनों व्यापक रूप से उनके परिवार के साथ, आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, जो भी है उसके साथ आपको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो उसकी डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट है, अपेक्षाएं उनको नहीं पूरी करेंगे तो कैसे होगा। ये स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पे आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी मानसिकता को दास्ता में मत गढ़िए, मत जड़िए, मत रोकिए, मत उसको बंधन में डालिए कि हमको बस मुफ्त की सेवाएं मिल जाए। आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत रास्ता है, आपके लिए बहुत सहयोग करने वाले हैं, आपके लिए NGOs हैं, हमारी संस्था है, हमारे ऐसे लोग हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है। ऐसा नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले हर पल हर क्षण मिलेंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन दिव्यांगों के लिए जो काम किया जा रहा है उसके प्रति कृतज्ञता भी कभी कभी आपके शब्दों में निकलनी चाहिए। हमारे जो वासुदेव जी ने, पीके वर्मा जी ने 2 क्षितिज आपको दिखाएं, एक निचला क्षितिज, एक ऊपरी क्षितिज, और दोनों क्षितिज के बीच जिस तरह समाज में हर वर्ग के लोग विधानसभा में बैठे हैं, हर वर्ग के लोग लोकसभा में बैठे हैं, ऐसे हमारे विकलांगों के बीच के भी लोग अगर संसद भवन में बैठे होंगे, हमारे विधानसभा में बैठे होंगे, तो हमारी भी भावनाओं को वो अच्छे से समझ सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। इसलिए सरकार को आगे ध्यान देना चाहिए कि हमारे लोगों को भी आरक्षण दे करके विधानसभा में पहुँचाए, राज्यसभा में पहुँचाए, संसद में पहुँचाए। अगर हमारे बीच के भाई वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे दर्द को और अच्छे से समझ सकते हैं। क्या इस चीज़ पे भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में एक टोल फ्री नंबर है 801995। जो बात आप बता रहे थे कि ये व्यवस्थाएं हैं, विवाह प्रोत्साहन योजना का ये है, स्कॉलरशिप का ये है, या पेंशन का ये है, उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है जी। तो कम से कम इतना हो कि ये जानकारियाँ कम से कम वहाँ उपलब्ध हों, ये मांग जरूर गवर्नमेंट से हम लोगों को, दिव्यांगन चैनल की ओर से, विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से, दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से, जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उन सब की ओर से ये डिमांड जरूर जानी चाहिए कि कम से कम सूचना का अधिकार, यानी जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है उसका, आज के डेट में बजट बढ़ गया है सूचना का, मीडिया का, विज्ञापन का बड़ा अच्छा बजट बढ़ गया है। तो कम से कम हमारे लिए भी कुछ इस तरह के काम हो, जैसे मैं अभी आपको किताब दिखा रहा था, इसी बजट से हुआ है, लेकिन इसी मैटर को 5 बार प्रकाशित करने से बढ़िया कि नई नई इन्फॉर्मेशन दीजिए आप। और जब आपने एक फोरम बना रखा है तो उसके पास भी ये मौजूद हो, वहाँ लोग बताएं कि आपको राष्ट्रीय विकलांग जन विकास निगम से लोन कैसे लेना है, या विवाह प्रोत्साहन योजना से कैसे जोड़ना है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा में जो खामियां आ रही हैं वो जैसे आपने UDID से जोड़ा। नियमावली ये कहती है कि या तो UDID कार्ड हो आपके पास, या फिर आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इसके अलावा कोई बंदिश नहीं है।
अभी स्मार्ट कार्ड के लिए अनिवार्य किया गया था, हमने उसका विरोध किया और सलाहकार परिषद ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। बाकायदा उसके एविडेंस हमारे पास हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो व्यवस्थाएं हैं हमें वो मिले, उसको प्रचारित किया जाए, हम भी प्रचारित करें, गवर्नमेंट भी करे और NGOs भी बताएं लोगों को। और धन्यवाद वासुदेव गिरी जी, आपने बहुत ही बड़ी जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया है और बहुत अच्छी PK वर्मा जी ने भी दोबारा जो बात बताई वो संसद और विधानसभाओं में दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व हो, इस विषय में हमारी नेशनल टीम भी और दूसरी टीम दूसरे NGOs भी इस विषय में प्रयास कर रहे हैं और एक PIL भी इस विषय में फाइल हुई है और उसके ऊपर भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में रुक जाती है कि ये न्यायपालिका कुछ इसमें नहीं कर सकती, इसमें विधायिका ही कुछ करेगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है इस विषय को भी आगे मजबूती से उठाने का प्रयास हमारा भी चैनल करेगा। मेरे आंसुओं के मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरे आंसुओं के मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं राम लिख देना तो कहीं रहीम लिख देना। इस वतन की राहों में जान हम लुटाएंगे, इस वतन के राहों में जान हम लुटाएंगे। आएगी मुसीबतें तो आएगी मुसीबत तो आएगी मुसीबत तो सर को हम कटाएंगे, इस वतन की राहों में जान हम लुटाएंगे। आजादी शहीदों की आजादी शहीदों की अनमोल छाई है, आजादी शहीदों की अनमोल छाई है। अपनी इस आज़ादी को अपनी इस आज़ादी को हरगिज ना मिटाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, माँ की लज बचाएंगे। इस वतन की राहों में जान हम लुटाएंगे, इस वतन की राहों में जान हम लुटाएंगे। तो मेरे पास एक ही जरिया था ऊपर आने के लिए, एजुकेशन, शिक्षा ऐसा माध्यम था, उसी को मैं पकड़ के आगे आया। तो जैसे जैसे मैंने प्राइमरी की शिक्षा की, फिर इस तरह से इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से किया। लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग रास्ते पे चलना है और अलग करना। तो अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से मैं आगे धीरे धीरे करता गया, बढ़ता गया, लगातार कर्म करता गया, लगातार कर्म करता गया और फिर मैं बढ़ता गया। आज मैं आर्क डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन का फाउंडर एंड CEO हूँ। 100 करोड़ हमारी कंपनी की वेल्थ है और 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने रोजगार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकलांगता हमारी सोच है केवल, विकलांगता, शरीर की विकलांगता कोई मायने नहीं रखती है। शरीर की विकलांगता से हमारा कोई मायने नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। अगर हमारा मन मजबूत है, हृदय से हम मजबूत हैं, आगे बढ़ने की क्षमता है, कुछ नया करने का जुनून है, तो शारीरिक विकलांगता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। बट हमारे लिए हम संकल्पित हों अपने जीवन के लिए, हम संकल्पित हों अपने देश के लिए, हम संकल्पित हों कि हम अपने समाज में कुछ करना है। हम आए हैं इस जीवन में तो हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करना है, हमें भी हम उनके जैसे आज हम अपने माँ बाप के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे ही जिम्मेदारी हमारे लिए समाज की है। क्या बात है, हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। तो समाज में हम तब कर पाएंगे जब हम अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कुछ स्टैंड करके, अपने आप को स्टैंड करके समाज के लिए करना है। जिसमें 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने दिव्यांगों को एक नया जो नाम दिया, दिव्यांग, विकलांग को दोनों ने दिव्यांग कर दिया। इससे हमारा मोटिवेशन और हाई हुआ है जी। क्या बात है। तो इससे मोटिवेशन हाई हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कुछ अलग सोच रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। तो सरकारों का भी बहुत अच्छा रोल रहा है इसके अंदर, योगी सरकार का भी अच्छा रोल है। और हमारा ये प्रयास कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी अपने भाई बहनों की जिस तरह से भी मदद हो सके उनकी करनी चाहिए।
और मेरा विशेष जोर है कि उनकी शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। अगर हम उनको सशक्त बना देंगे तो उनके अंदर खुद इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो जहाँ उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी वो अपने आप सक्षम हो जाएंगे और दूसरे के काम आएंगे। इस तरह से हमारा ये है कि हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन कर सकें, दूसरों को करा सकें, जो उनका सहयोग है वो करना चाहिए सभी को। और सरकारों को भी और ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम भले उनके लिए और किसी काम ना आ पाए, लेकिन अगर हमने उनके एजुकेशन से स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वो सशक्त हो जाएंगे। जिस इंस्टीट्यूट में आप कानपुर में पढ़े उसमें दिक्कतें जो आ रही थी वो बताइए, जिससे कि आजकल की दिक्कतों को। सर दिक्कतों की अगर बात करेंगे तो दिक्कतें तो जब हम जन्म लेते हैं तब से शुरू हो जाती हैं। हम लोग जैसे जन्म लेने के बाद किस तरह से हम लोग घिसट के चलते हैं। अगर हमें एक कदम भी चलना है तो हमें दूसरों कंधों पे दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बहुत पूरा जीवन क्रिटिसाइज रहता है, लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमें वही क्रिटिसाइज को क्रिटिसाइज ना मान करके वही उन्हीं को हम ताकत बनाते हैं, क्या और उन्हीं ताकत से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह है, दिक्कतें तो बहुत होती है, कदम कदम पे दिक्कतें हैं। तो दिक्कतों का तो पूरा एक बहुत बड़ी जीवनी है दिक्कतों का, फिर हम लोग कभी किसी और चीज़ में करेंगे। दिक्कतों की तो बहुत लंबी फेहरिस्त है लाइफ में। आपके संस्था क्या नाम? आर्ट्स मेरी कंपनी का नाम है आर्क डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। और डिजाइन जो हम लगभग हिंदुस्तान के हर जिले हर कोने कोने में डिज़ाइन करते हैं अपनी कंपनी के माध्यम से। हमारी 2 कंपनियां आर्क डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन माई घर के नाम से हैं। डिज़ाइन माई घर के नाम से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा जो पूरे वर्ल्ड में हमारे डिज़ाइन को लोग सराह रहे हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन आके परचेज करते हैं डिज़ाइन। तो हम लोग बने बनाए कॉन्सेप्ट को सेल करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के। हमारे पास 22-23 लोगों की टीम है, इन हाउस टीम है, करीब 4-5 से लेके फील्ड की टीम है। इस तरह से बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं और निरंतर इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना उस पर हम लोग बराबर काम करते जा रहे हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि हम समाज में अपने उत्तर प्रदेश को, अपने देश को कैसे आगे ले जाएं। हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के दर्शकों, आप पीके वर्मा जी चेयरमैन भी हैं। अब इसके बाद मैं एक और हस्ती से आपको मिलाने जा रहा हूँ सचिवालय से, जो अब भी काम कर रहे हैं, प्रिया चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, जिनको आप सुन रहे थे, उनकी श्रीमती भव्या की माँ, और विधानसभा अध्यक्ष नाम बताएंगी, मैं भूल रहा हूँ, उनकी नातिन। आज वो भी बड़ा काम कर रही हैं और दिव्यांगों के लिए अपने जो सीट पे बैठ करके भी बहुत कुछ करा करती हैं। तो प्रिया चतुर्वेदी जी, आप जरा अपने विषय में कुछ बताइए थोड़ा सा, ताकि मैं दर्शकों को थोड़ा और अनुप्राणित कर सकूं जो कि निराश है। नमस्कार, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और मैं अपना परिचय, मैं आगरा से घर में पढ़ी, सारी शिक्षा हुई मेरी। नाना जी मेरे विधान परिषद के अध्यक्ष थे, मंत्री भी थे, शिव प्रसाद गुप्ता, मैं उन्हीं की देखती हूँ। तो सुविधाएं मिलती रही, पढ़ते रहे, स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए, अपने आप अपनी लगन से पढ़े, मेहनत से पढ़े, मदद घर पे ही मिल जाती थी। उसके बाद जब इंटर कर लिया, बीए किया 84 में, फिर एमए किया, फिर यहाँ मुझे जॉब मिल गया 85 जी। तब से मैं अपना यहाँ कार्य कर रही हूँ और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कभी दिक्कत कार्य करने निपटान में कोई आपको व्यवधान पड़ा दिव्यांगता की वजह से? पड़ा, लेकिन उसका समाधान भी हो गया, समाधान ने किया। मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा, वहाँ मिली गई। इसलिए अब कभी भी हिम्मत नहीं हारना होता है, चलते रहिए, रास्ते अपने आप बनते हैं। तो प्रिया चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि चलते रहिए और रास्ते बनते जाएंगे। इस चलते रहने की राह पर हम अगर मृदु जी से पूछें कि वो कितना चले हैं, मृदु जी के विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मृदु जी हमारी बहू या इनकी पत्नी उसके साथ बैठ खड़े होकर के अपनी छत के ऊपर जामुन तोड़ रहे थे और सहसा वो बाउंड्री गिरी और उसके साथ दोनों लोग नीचे आ गए। और उस समय अच्छे भले थे, वो वकील थे और ये दिव्यांग हो गए और इनकी सहधर्मणी उसी समय देहावसान हो गया, देहावसान हो गया और आज भी अकेले हैं। और लेकिन समाज को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और आपका स्वर विधानसभा में पहुंचता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचता है, मंचों से भी बहुत ललकार के बात करते हैं।
मैं आज एक बार फिर उनकी ललकार को सुनवाना चाहूँगा। मृदु जी थोड़ा सा अभी वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी सोच अगर उन्नत है तो हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। ये दिव्यांगता तो हमारे वश में नहीं है, वो तो कभी भी किसी को हो सकती है, चाहे जन्म से हो चाहे हमारी तरह से बीच में आए। लेकिन अगर हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारी सोच उन्नत है तो हमें प्रगति से कोई रोक नहीं सकता। ये केवल आपने बात नहीं कही है बल्कि इसको प्रूव करके इन्होंने दिखाया है अपने जीवन। क्या बात, क्या तो बात। ये महत्वपूर्ण है कि एक आदर्श सबके सामने रखा है। मैं उनको बधाई देता हूँ। और जैसा मैंने कहा ना कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी न हो, ऐसा भी कोई नहीं हो जो जिसको कोई दुख न हो। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं कि सुख व दुख जिंदगी में आना है, सुख व दुख जिंदगी में आना है, ये तो किस्सा बड़ा पुराना है। रोके काटे जो दुख वो मूरख है, क्या बात। रोके काटे जो दुख वो मूरख है, हंस के काटे वही सयाना है, हंस के काटे वही सयाना है। और जहाँ तक आशा निराशा की बात है तो जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे साथ खड़े होने वाले लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। वो एक जो ईश्वर है वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं खुद खड़ा होता है, किसी को भेजता है। क्या बात। जब हम ही अनबेड थे बिल्कुल लगता था अब तो जीवन में अंधेरा हो गया, तो विष्णुकांत जी जैसे लोग, हमारे और तमाम साथी लोग, हमारे कवि मित्र, कोई फोन पर कोई प्रत्यक्ष जा करके जो हमें ढाढ़स देते थे, जो हमें सांत्वना देते थे, जो हौसला देते थे, उस हौसले की 4 पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ कि पंख कटने का गम नहीं करना। वो तो चले गए, वो चली गई और हमारा हम भी विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए। पंख कटने का गम नहीं करना, अपनी आँखों को नम नहीं करना, एक दिन व्योम में उड़ेंगे फिर, एक दिन व्योम में उड़ेंगे फिर, हौसला अपना कम नहीं करना, हौसला अपना कम नहीं करना। और अंत में यह जो अमृत महोत्सव पर जी हमारी प्रदेश सरकार ने एक नया थीम रखा है, अपना देश अपनी माटी। इस विषय पर 2 छंद पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ मैं कि हम सब, हमारा जो लक्ष्य है बिना किसी भेदभाव के वसुदैव कुटुंबकम का है। चराचर में हम एक ही शक्ति के दर्शन अनंत रूप में करते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि व्याप्त चराचर में मृदु ब्रह्म है, व्याप्त चराचर में मृदु ब्रह्म है, ये दर्शन परिपाटी हमारी। व्याप्त चराचर में मृदु ब्रह्म है, दर्शन ये परिपाटी हमारी। और भाषा व भूषा उपासना भिन्न, भाषा व भूषा उपासना भिन्न, भले हो न संस्कृति बाटी हमारी। भाषा व भूषा उपासना भिन्न, भले हो न संस्कृति बाटी हमारी। तो सिंधु हमारा, हिमालय हमारा है, कच्छ चौपाटी गुवाहाटी हमारी। सिंधु हमारा, हिमालय हमारा है, कच्छ चौपाटी गुवाहाटी हमारी। और भारत माता के हैं हम पुत्र, भारत माता के हैं हम पुत्र, ये देश हमारा है, माटी हमारी, ये देश हमारा है, माटी हमारी। और अंत में एक छंद और कि सब हो सुखी और निरामय हो, ये कामना है, यह संकल्प है आज के इस अवसर पर। सब हो सुखी और निरामय हो, नहीं क्लेश किसी को हो,
नहीं क्लेश किसी को संदेश हमारा। सब हो सुखी और निरामय हो, न हो क्लेश किसी को संदेश हमारा। और सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, शस्य श्यामल है परिवेश हमारा। तो मृदु मानवता समता ममता, मृदु मानवता समता ममता, सत्यता शुचिता उपदेश हमारा। और भारत माता के हैं हम पुत्र, ये माटी हमारी है देश हमारा, ये माटी हमारी है देश हमारा, ये माटी हमारी ये देश हमारा। मित्रों, ये एक परिचर्चा हुई और परिचर्चा ये बड़ी रचनात्मक और बड़ी पॉजिटिव लाइन पे हुई और काफ़ी कुछ हमारे मित्रों ने कहा। वासुदेव गिरी जी की भी बात सही है कि दिव्यांगता क्षेत्र में सच में हम दिव्यांग हो गए, ये परिचर्चा का आज का विषय था। लेकिन सच में हम दिव्यांग हो गए, इसके ऊपर एक एपॉस्ट्रॉफी, एक विस्मय बोधक शब्द, एक चिन्ह भी लगा है कि क्या अभी दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने की बहुत सा रास्ता शेष है। निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में काम करने का रास्ता हमेशा शेष रहता है। अगर शेष न रहे तो व्यक्ति अशेष हो जाए। तो इसलिए मित्रों, जैसे कि आज अभी बात चली, कुछ बातें मैं बता भी देना चाहता हूँ कि चूँकि विकलांग साथी ट्रस्ट का अध्यक्ष रहा हूँ और अभी हूँ, तो उस पर कुछ बातें हमारी आई दर्शकों, और ये चूँकि शासन तक एक हमारा वीडियो पहुँचेगा, तो एक निवेदन है कि जो यूडीआईडी कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड के विषय पे अब भी बहुत सारी समस्या है, बहुत लोगों के पास नहीं है और हमारे पास कम से कम एक सप्ताह में 10-12 शिकायतें आती कि जिनको कंडक्टर साहब ने बस से उतार दिया, बड़ा झगड़ा झंझट और बड़ा उसको अपमानित करके उतार दिया। ये बात अब भी बड़ी अपमानजनक है। अगर उसके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, कम से कम आप देख सकते हैं उसकी विकलांगता दर्शित है। अगर आप उसका किराया नहीं माफ कर सकते तो कम से कम उसको अपमानित करके गरिया करके उतारने का अधिकार आपको नहीं। तो इस विषय में हम समाज से और सरकार बहुत उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी ने उस पर कई दिव्यांगों के साथ प्रताड़ना करने वाले परिचालकों को निलंबित भी किया है, हटाया भी है। लेकिन इस मानसिकता को कैसे कोई भी सरकारें रोक नहीं सकती। दिव्यांग जगत में इस प्रकार के अपमान हमेशा झेलते रहे। और दूसरी बात दिव्यांगों से कहना है कि दिव्यांग व्यक्ति जब ये समझ लेते, जैसे कि अभी पीके वर्मा जी ने बताया कि हम दिव्यांग हो गए, हमको बस उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सिर्फ हमारी पेंशन कब आएगी। हमारे पास जितने फ़ोन आते हैं, जितना भी सवाल किए जाते हैं, अरे सर हमारी पेंशन नहीं आई। इस पेंशन के आगे आप आगे बढ़िए, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुद्रा लोन लीजिए, अन्य लोन लेकर के काम करिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। हमारा एक इसी यूट्यूब पे एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें जब हमने एनालिटिक देखा तो उसमें दिव्यांग व्यक्तियों का जो प्रतिशत दर्शकों में था वो 5% था और 95% देखने वाले सकलांग व्यक्ति थे। तो दिव्यांगों को ये बात जब कही जाती है, उनको जब ये जैसे परिचर्चा चल रही है दिव्यांगों के लिए है, लेकिन दिव्यांग जब ही उसको नहीं देखेंगे तो इसका कैसे समाधान हो सकता है। मित्रों, अब जैसे विवाह का बात आती है, विवाह के बहुत सारे हमारे केसेस जो प्रकरण पड़े हुए हैं, अब उसमें जानकारी का अभाव है। ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको इनविटेशन कार्ड के साथ और दोनों व्यापक रूप से उनके परिवार के साथ, आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, जो भी है उसके साथ आपको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो उसकी डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट है, अपेक्षाएं उनको नहीं पूरी करेंगे तो कैसे होगा। ये स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पे आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी मानसिकता को दास्ता में मत गढ़िए, मत जड़िए, मत रोकिए, मत उसको बंधन में डालिए कि हमको बस मुफ्त की सेवाएं मिल जाए। आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत रास्ता है, आपके लिए बहुत सहयोग करने वाले हैं, आपके लिए NGOs हैं, हमारी संस्था है, हमारे ऐसे लोग हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है। ऐसा नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले हर पल हर क्षण मिलेंगे,
आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन दिव्यांगों के लिए जो काम किया जा रहा है उसके प्रति कृतज्ञता भी कभी कभी आपके शब्दों में निकलनी चाहिए। हमारे जो वासुदेव गिरी जी ने, पीके वर्मा जी ने 2 क्षितिज आपको दिखाएं, एक निचला क्षितिज, एक ऊपरी क्षितिज, और दोनों क्षितिज के बीच में बहुत बड़ी जगह है और उस बहुत बड़ी जगह को आपको पूरा करना है, आपको उसके बीच में दूरी घटाना है। ये दूरी घटाएंगे आपकी संकल्प शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास। और जब ये बात कही जाती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें दिव्यांग भी है और दिव्यांगों का विश्वास ही आपको आगे बढ़ाने की प्रयास कर सकता है। मित्रों नमस्कार, आज का कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।